हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सर जी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 5 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ने 4 वीडियो इसके रिलेटेड कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 5 करेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार क्या क्या इस वीडियो में कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में किसके बारे में बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा, टुडेज टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे सब्लिमेशंस, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर और एक इवापोरेशन के बारे में। तो आज मेरा टॉपिक 3 को कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको सब्लिमेशन के बारे में डिटेल से बताया जाएगा, फिर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, क्या क्या प्रेशर में पड़ने से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में जानते हैं, क्या क्या उसमें चेंजेबल हो गए। उसके बाद इवापोरेशन के बारे में भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए एक एक करके इस टॉपिक के बारे में बातें करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्लिमेशन के बारे में कि आखिरकार सब्लिमेशन है क्या। तो यहाँ लिखा गया द चेंजिंग ऑफ द सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर ऑन ए हीटिंग एंड ऑफ द वेपर इनटू द सॉलिड ऑन ए कूलिंग इज नॉन एज सब्लिमेशन। कहने का मतलब डायरेक्ट हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोई भी सबस्टांस जो है, कोई भी चेंजिंग करेंगे, कोई भी सॉलिड है, वो डायरेक्टली अगर क्या हो जा रहा है आपका, किसमें चेंज हो जा रहा है, वेपर में। कहने का मतलब कोई सॉलिड है, आप बिना लिक्विड चेंज किए हुए, उसका फॉर्मेशन बिना लिक्विड चेंज किए हुए डायरेक्ट कहाँ पहुँच जा रहा है, वेपर में ऑन हीटिंग, जब उसमें हीट कर रहे हैं तब। या तो फिर दूसरा कंडीशन क्या बताया गया कि कोई वेपर है जो कि इनटू किस में चेंज हो जा रहा है, आपका सॉलिड में। कब? जब उसको कूलिंग करते हैं। इन दोनों पोजीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं, सब्लिमेशन का फॉर्म कह सकते हैं। कहने का मतलब कोई सॉलिड है, अगर आप उसको हीटिंग कीजिएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में। ये भी एक प्रकार का क्या है, सब्लिमेशन। या तो फिर कोई वेपर या गैस है, उसको जब हम लोग कूलिंग करते हैं तो फिर किस में पहुँच जाता है, सॉलिड में। तो ये दोनों जो कंडीशन बताया गया है, ये कहीं ना कहीं किसका बात किया जा रहा है, सब्लिमेशन का। तो वही लिखा गया, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड ऑफ द वेपर इनटू द सॉलिड ऑन कूलिंग इज नॉन एज सब्लिमेशन। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इसके कि क्या क्या बताया गया है इसमें पॉइंट में। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग को कि इसमें कुछ नोट्स दिखाया गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें उसको जान लेते हैं। सबसे पहले इससे जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको बताया गया कि द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू ए वेपर या गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशंस। यही डिफिनेशन दिया गया, 2 डिफिनेशन जो आपको बताया गया ऊपर में वही लिखा गया कि द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर या तो फिर गैस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। या तो फिर सेकेंड कंडीशन में क्या बताया गया कि द चेंजिंग ऑफ वेपर या तो फिर गैस डायरेक्टली इनटू क्या हो गया, सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उसमें हम लोग हीटिंग के द्वारा करते हैं, इसको हम लोग किसके द्वारा करते हैं, कूलिंग के द्वारा किया जाता है। तो दोनों कंडीशन में हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे तो आपका जो है चेंज हो रहा है, किसमें, वेपर से आपका हो गया, सॉलिड से डायरेक्ट हम लोग वेपर में चेंज हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि आपका वेपर से हम लोग यहाँ आ जा रहे हैं डायरेक्ट सॉलिड में। इसमें जो एब्सेंस दिखा रहा है कहीं ना कहीं किसका दिखा रहा है, लिक्विड का दिखा रहा है। लिक्विड नहीं हो पा रहा है इसमें, डायरेक्ट हम लोग सॉलिड से वेपर में जा रहे हैं या फिर डायरेक्ट हम लोग वेपर से कहाँ जा रहे हैं, सॉलिड में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसका बात के कर रहे हैं हम लोग, सब्लिमेशंस का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, आगे देखते हैं कि द सॉलिड सबस्टेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशंस इज सेड टू बी, क्या हो गया, सब्लिम्स। ठीक है, तो सब्लिम्स क्या हो गया, एक आपका सॉलिड रहेगा, सॉलिड सबस्टेंस जो क्या रहेगा, अंडरगोज सब्लिमेशन, जो सब्लिमेशंस में काम करता है या सब्लिमेशन के अंदर वो अंडरगोज हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमाइन कहते हैं। ठीक है, सब्लिमाइन। और द सॉलिड ऑब्टेन्ड, अब जो हम लोग को सॉलिड हमको प्राप्त होती है ड्यू टू क्या हो गया, ड्यू टू कूलिंग द वेपर ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, सब्लिमेट कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि आपका सब्लिमेट क्या है, कि आपका सब्लिमेट में बोलेंगे कि द सॉलिड ऑब्टेन्ड ड्यू टू क्या हो जाएगा, ड्यू आपका कूलिंग द वेपर ऑफ द सॉलिड इज, किसे हम लोग कहते हैं, सब्लिमेट। जबकि यहाँ पर बात किया गया है कि द सॉलिड सबस्टेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन में जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमाइन। ठीक है, अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल में कुछ कुछ सब्लिमेशंस में क्या क्या हो सकता है जो कि डायरेक्ट आपका सॉलिड से या तो वेपर में जाएगा। ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन हो गया, फिर कैम्फोर हो गया, फिर नैप्थलीन हो गया, और एक होता है एंथ्रेसिन। ये सब जो एग्जाम्पल है आपका सब्लिमेशंस का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, डायरेक्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका गैसियस फॉर्म में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि द वेपराइजेशन ऑफ फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, एट ऑर्डिनरी एटमोसफियर प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स
द फेनोमेनन इज द रिजल्ट ऑफ वेपर प्रेशर्स एंड द टेम्परेचर रिलेशनशिप। जो वेपराइजेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वाष्पोत्सर्जन कर रहे हैं ऑफ द किसी भी फ्रोजन आइस, फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, ये क्या होता है कि आपका एक कोई ऑर्डिनरी प्रेशर देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाएगा उसमें, या फिर उसमें टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ आपका टेम्परेचर रहेगा। इससे क्या होगा, जब उसमें देंगे तो ये जो घटनाएं होती, जो फिनोमिनन इज द, इसका जो घटना होने के बाद जो रिजल्ट होगा वह वेपर जो होगा, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का आपस में रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसका किसका, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का और कहीं ना कहीं टेम्परेचर का, क्योंकि ये जो हम लोग प्रोसेसिंग का, वेपराइजेशन का जो प्रोसेसिंग होगा उसमें आपका दोनों होना ज़रूरी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का और किसका, टेम्परेचर का। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, जो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों आपस में अपने रिलेशनशिप के रहेगा, तभी जाके फॉर्मेशन होगा। नैप्थलीन जो होता है, नैप्थलीन बॉल को जब हम लोग क्या करते हैं, जो नैप्थलीन का गोली होता है छोटा छोटा, उस नैप्थलीन जो है बॉल्स गेट कन्वर्टेड इन फ्रॉम किसमें, सॉलिड टू गैसियस स्टेट विदाउट विद कन्वर्टेड टू द लिक्विड स्टेट। ये भी बताया जा रहा है कि आपका सब्लिमेशन में आपका जो हो गया नैप्थलीन का जो अगर हम बोल लेते हैं तो वो कन्वर्टेड डायरेक्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड से गैसियस स्टेट में चला जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई कन्वर्टर नहीं होता है किसमें, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब मान लो दूसरा बताया गया कि ड्यूरिंग द सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम जो है क्लोराइड देयर इज ए डायरेक्टली चेंज इनटू क्या होगा, सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट विदाउट द चेंजिंग टू द लिक्विड स्टेट। फिर से अगला भी बात किया जा रहा है कि जो सब्लिमेशन ऑफ किसका हो गया, अमोनियम क्लोराइड का। जब अमोनियम क्लोराइड का भी हम लोग सब्लिमेशन करते हैं तो डायरेक्ट चेंज हो जाता है किसमें, सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में। ये भी आपका लिक्विड स्टेट में नहीं आता है। तो दो याद रखिएगा, एक नैप्थलीन का हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड का। ये दोनों जो होते हैं आपका तो वेपराइजेशन क्या कहते हैं, आपका सब्लिमेशन होता है। दैट मीन्स इसमें सॉलिड से डायरेक्ट हम लोग कहाँ चल जाते हैं, गैसियस में चल जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई लिक्विड जो है नहीं आपको देखने को मिलता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि डायग्राम के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया गया है कि आपका जो इसमें जो लिया गया है, एक आपका इन्वर्टेड ट्यूब है और इन्वर्टेड ट्यूब ही कॉटन क्लब्स जो है प्लग से इसको बंद कर दिया गया है। अब बर्नर से जैसे जैसे देखिए कि हीटिंग दे रहे हैं और इसके अंदर हम लोग चाइना डिश में क्या रखे हुए हैं, तो अमोनियम क्लोराइड का जो है, तो अमोनियम क्लोराइड को जैसे जैसे हीट किए तो वो वेपराइज होने लगा है। ठीक है, वेपर के रूप में आगे ऊपर हो रहा है। इसमें लिक्विड बिना स्टेट चेंज किए, इसमें लिक्विड का स्टेट नहीं हुआ, डायरेक्ट वेपराइज हो गया, जो कि जो अमोनियम क्लोराइड था कहीं ना कहीं सॉलिड फॉर्म में था। ठीक है, फिर जिसको देखो अमोनियम क्लोराइड ये सॉलिडिफिकेशन, फिर जाके साइड में अगर उसको कूल करते हैं तो तुरंत वो गैसियस फॉर्म लिक्विड में ना होकर डायरेक्ट किस में आ जा रहा है, सॉलिड में आ जा रहा है। दैट मीन सॉलिडिफिकेशन हो रहा है कूलिंग के। दोनों कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये क्या हो जा रहा है, आपका सब्लिमेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो आपका ड्यूरिंग द सब्लिमेशन ऑफ किसका ले रहे हैं हम लोग, इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का। तो अमोनियम क्लोराइड देयर इज ए डायरेक्टली चेंज हो रहा है किसमें, आपका सॉलिड स्टेट में टू ए गैसियस स्टेट विदाउट क्या हो गया, बिना लिक्विड स्टेट के चेंज किए हुआ डायरेक्ट किसमें चल जा रहा है, गैसियस स्टेट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसी में बताया गया है, अगला जो आप देख रहे हैं, फिर से हम लोग एक क्या लिए हैं, चाइना डिश लिए हैं और इसमें जो इस बार जो सब्सटेंस का यूज़ किया गया है उसमें क्या किया है, मिक्सचर ऑफ नैप्थलीन और साल्ट का। फिर हम लोग बर्नर से क्या किए, इसको हीट कर रहे हैं। जैसे बर्नर से हीट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये नैप्थलीन जो है आपका वेपराइज हो रहा है, या देखिए लिखा गया वेपराइजेशन ऑफ नैप्थलीन। फिर अगर हम लोग उसको ठंडा कर दे रहे हैं तो वो लिक्विड में चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट इसका क्या हो रहा है, सॉलिडिफाइड हो रहा है, मतलब कहीं सॉलिडिफिकेशन हो रहा है किसका, नैप्थलीन का। इसमें भी आपको इन्वर्टेड एक फनल ले लेंगे या तो फिर ट्यूब लेंगे और कॉटन प्लग से उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको ढक देंगे। फिर उसको बर्नर के द्वारा जैसे जैसे हीट करेंगे, चाइना डिश के अंदर हम लोग नैप्थलीन रखे हैं। नैप्थलीन जो होगा वह लिक्विड फॉर्म किए बिना वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेपर में। और वेपर को अगर हम लोग फिर उसको कूलिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो वह सॉलिडिफाइड हो रहा है। दैट मीन्स उसमें लिक्विड का चांसेस नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर वही लिखा गया कि नैप्थलीन बॉल्स गेट कन्वर्टेड, जो नैप्थलीन का जो बॉल लेते हैं हम लोग, गोली लेते हैं, कि वो कन्वर्ट हो जाता है फॉर्म किसमें, सॉलिड टू डायरेक्ट गैसियस स्टेट में विदाउट जो है आपका किसमें स्टेट, विदाउट आपका कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। किसी प्रकार का कोई लिक्विड स्टेट इसमें भी चेंज होने वाला नहीं है। तो बहुत अच्छा दो एग्जांपल आप रखिएगा, एक आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और दूसरा क्या होगा, नैप्थलीन। एकदम मस्ट एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल है किसका, आपका सब्लिमेशन का। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब हम लोग आगे आते हैं कि जो आपका बताया गया कि नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब हम लोग सब्लिमेशन के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चेंज होता है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के बदलने से क्या क्या उसमें प्रभाव पड़ते हैं। चेंज ऑफ प्रेशर, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर में चेंज करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि जो द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर। किसी चीज़ का देखेंगे कि उसका जो फिजिकल स्टेट, उसका कैसा कैसा स्टेट होता है। फिजिकल स्टेट मतलब उसकी जो बाहरी जो है, या सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है, उसका जो फिजिकल स्टेट है किसी भी मैटर का, ये भी कैन बी ऑल्सो बी चेंज बाय किसका, चेंजिंग ऑफ प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर में हम चेंज करते हैं तो किसी भी मैटर का फिजिकल स्टेट भी क्या होता है, चेंज होता है। तो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय द अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। जो भी गैसेस है कैन बी वो क्या हो सकता है, लिक्विफाइड, कहीं न कहीं लिक्विड के रूप में चेंज हो सकता है जब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे उसमें, प्रेशर या तो फिर लोअरिंग टेम्परेचर। कम से कम हम टेम्परेचर देंगे और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कहीं न कहीं उसमें भी लिक्विफाइड होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्रेशर इन द मैटर के बारे में आपको बताया गया, गैसियस फॉर्म में देखिए बताया गया, फिर आपका लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में इस डायग्राम के द्वारा दिखाया गया। आगे आते हैं हम लोग को नेक्स्ट में कि इसके बाद जो बताया गया है उसमें देखते हैं इवापोरेशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग होगा इसमें इवापोरेशन क्या कहता है। तो इवापोरेशन को देखिए, इवापोरेशन मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन। क्या क्या होगा, तो इवापोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड, जो ट्रांसफॉर्म फ्रॉम क्या होगा, लिक्विड टू गैसियस स्टेट। जैसे हम लोग तालाब वगैरह में देखते हैं कि गर्मी का सीजन जैसे ही आती है तो धीरे धीरे पानी क्या होती है, वह सूखने लगती है। दैट मीन्स वह कहीं न कहीं इवापोरेट हो जा रहा है, उसका जो वाटर है वो वेपर के रूप में क्या हो जा रहा है, वो उड़ जा रहा है। दैट मीन्स वह इवापोरेट हो रहा है। तो इवापोरेशन इधर प्रोसेस होता है जिसमें आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब वो लिक्विड से सीधे किस में चेंज होता है, गैसियस फॉर्म में। लिक्विड है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स इवापोरेट हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन जिसे कहते हैं। हीट इज द मेन का। अब पता है कि इवापोरेशन के लिए सबसे मेन जो आपका कारण बन जाएगा वो कौन हो जाएगा, हीट। तो हीट इज द मेन काउजेज ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन होने के लिए सबसे मस्ट क्या है, हीट। जितना ज़्यादा हीट मिलेगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। ठीक है, इसलिए जो गर्मी के सीजन में तालाबें कुएँ जो भी होती है उसमें क्या होता है, सूखने लगता है। दैट मीन्स इवापोरेशन भी वहाँ होता है। आगे देखते हैं द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर गैस जो इवन बिलो इट्स द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। एक जिससे कहता है कि एक द प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या करेंगे, कोई भी लिक्विड जो होगा वह चेंज होगा इनटू किस में, वेपर या तो फिर गैस में, इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत ही कम होगा, इज कॉल्ड, इसी क्या कहते हैं, इवापोरेशन। तो हम लोग डेफिनेशन से याद रख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर या तो फिर गैस इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। अब देखते हैं कि इवापोरेशन होने के लिए क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, कौन कौन से तथ्य क्या क्या इफेक्ट प्रभाव पड़ेगा उसका देखते हैं। तो यहाँ कुछ कुछ दिया गया फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला जो आपका सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अभी बताएं टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा इवापोरेशन का रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। आगे देखते हैं सरफेस एरिया, एरिया जैसे बढ़ेगा इवापोरेशन का भी इफेक्ट पड़ता है। ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, ये चार फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, इवापोरेशन के लिए। सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, टेम्परेचर। सेकेंड में क्या होगा, सरफेस एरिया। तीसरा क्या होगा, ह्यूमिडिटी। और चौथा जो होगा आपका क्या होगा, विंड स्पीड। ये चारों फैक्टर कहीं ना कहीं हमारे जो इवापोरेशन के रेट को कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, वह बढ़ा सकता है या तो फिर घटा सकता है। ज़्यादा चांसेस इसको हम लोग क्या कर सकता है, बढ़ाएगा। देखते हैं हम पहला जो इफेक्ट है किसका, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर में क्या प्रभाव करता है, देखिए कि द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, वैसे वैसे मेरा इवापोरेशन भी क्या होता है, बढ़ते ही जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट नहीं कि अगर आप रेट इवापोरेशन के रेट को हम लोग बहुत तेज़ी से बढ़ाना है, बहुत तेज़ी से इवापोरेट करना है, तो कहीं ना कहीं आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज ऑन द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगला जो बोला गया है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज, अगर मान लो कि हम लोग किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाना है, इंक्रीज इज इंक्रीज बाय हीटिंग इट, तो फिर उसको हम लोग हीट को बढ़ाना पड़ेगा। उसमें टेम्परेचर को बढ़ाए थे, अगर हीट को भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीटिंग दे रहे हैं, तो उससे भी हमारा जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है कौन, इवापोरेशन का।
तो कहने का मतलब जब द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाना है तो सीओ से बात किसको बढ़ाना पड़ेगा, हीट को बढ़ाना पड़ेगा। मोर पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड्स गेट इनफ टू काइनेटिक एनर्जी टू द गो इनटू द वेपर। अब जैसे हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उस लिक्विड के जो पार्टिकल्स है, किसका, लिक्विड का जो पार्टिकल है उसके बीच में जो मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने लगता है, कहीं ना कहीं उसके बीच में मोशन आ जाता है। जब मोशन आ जाता है तो उसके बीच में एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है जिसका नाम क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होने लगता है जिसके कारण वो बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है, दैट मीन्स वो वेपराइज पोजीशन में आने लगता है। तो हम लोग अगर हीटिंग करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उसके बीच के जो पार्टिकल है, लिक्विड के बीच में जो पार्टिकल है उसमें कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी तभी प्रोड्यूस होगा जब उसके पार्टिकल के बीच में मूवमेंट होगा, मोशन आ जाएगा, तब जाके वो फिर वो चेंज हो जाएगा किसमें, वो लिक्विड जो था वो कहीं ना कहीं किसमें चेंज हो जाएगा, वेपर स्टेट में वो चेंज हो जाएगा। द रेट ऑफ वेपर जो होता है, इवापोरेशन ऑफ लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय हीटिंग इट। बिल्कुल, फिर अगर रेट को हमको बढ़ाना है किसका, इवापोरेशन का कहीं ना कहीं बढ़ाना है, तो आपको लिक्विड, किसी भी लिक्विड का, तो कहीं ना कहीं इंक्रीज करना होगा किसका, हीटिंग को। हीट को बढ़ाई ऑटोमेटिकली इवापोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं, ये वाला दिखाया गया कि इवापोरेट है, ये कंडेंसेशन करके दिखाया गया कि कंडेंसेशन क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो आपका जो है ये बताया गया कि टेम्परेचर में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अगला इफेक्ट, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, कि अगर हम लोग किसी चीज़ का एरिया को बढ़ा देते हैं तो जल्दी से उसमें क्या होगा, इवापोरेशन होगा। आप सिंपल सा सोच सकते हैं कि एक तालाब है और एक क्या कहते हैं, छोटा सा कुआं जैसा या तो छोटा सा जगह है, वो जो बड़े वाला इलाका में ज़्यादा इवापोरेट होता है, दैट मीन्स वो जल्दी सूखने की कोशिश करता है। छोटा वाला में अगर एरिया कम है तो वो धीरे धीरे सूखेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि द रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा वो इंक्रीज ऑन द इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड का। तो आपका जैसे जैसे सरफेस एरिया आपका क्या होगा, बढ़ेगा, तो इवापोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो द रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। कब, ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। ठीक है, अब देखो, द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। जैसे जैसे सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड का हम लोग बढ़ाएंगे, ये एरिया बढ़ गया, दैट मीन्स इवापोरेशन भी क्या होगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, आप एग्जांपल से समझ सकते हैं जो कि डेली लाइफ में हम लोग देखा जाता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, फैला देते हैं कि इसको वास्ट वेट को, जो हम लोग जब कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा को हम लोग अगर एक मोड़ के रख देंगे तो वो बहुत धीरे धीरे सूखेगा, लेकिन वही हम लोग स्प्रेड करते हैं, फैला देते हैं कपड़ा को, वास्ट वेट क्लॉथ को, तो वाइल ड्राइंग टू इंक्रीज देयर सरफेस एरिया। तो जैसे हम उसको कपड़ा को फैलाएं, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो वो उसका इवापोरेशन ज़्यादा हो गया। जब इवापोरेशन ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स वो बहुत जल्दी हमारा कपड़ा क्या होगा, सूख जाएगा। तो जैसे हम सरफेस एरिया को बढ़ा दिए तो जो रैपिडली बहुत तेज़ी से क्या होने लगा, इवापोरेशन होने लगा। वाटर पर जो कि कहाँ पर प्रेजेंट था, उस कपड़ा में प्रेजेंट था, और जल्दी से वो इवापोरेट हो गया, दैट मीन्स जो आपका कपड़ा जो था वो जल्दी से क्या होगा, सूख जाएगा। ठीक है, यही बताया गया। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप डेली लाइफ में इसका हम लोग घर में देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है आपका कपड़ा जो सूखता है, वो भी एक एग्जांपल है क्या, इवापोरेशन का। आप सरफेस एरिया उसका बढ़ाइए, वो ऑटोमेटिकली वो इवापोरेट ज़्यादा होगा, इवापोरेट ज़्यादा होगा, आपका कपड़ा सूख जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग को जो अगला टॉपिक जो है वो क्या है आपका, जो आपका ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी के बारे में बात करते हैं। तो अगला जो इफेक्ट हम लोग का क्या है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा इवेपोरेशन में, जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय द, क्या हो गया, इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। कहने का मतलब कहता है कि जो कितना मात्रा में वाटर जो है वो वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन कहाँ पर, हमारे एयर में कितना मात्रा में वाटर वेपर प्रेजेंट है, यही जो रिप्रेजेंट करता है किसको, ह्यूमिडिटी, जिसमें आर्द्रता। आर्द्रता वो है जिसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा उमस जैसा लगने लगता है। दैट मीन्स कहने का मतलब कहीं ना कहीं एयर में क्या आ जाता है, वाटर का ड्रॉपलेट। तो कितना मात्रा में, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, हमारे एयर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पर कुछ बताया गया है कि व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, अगर मान लो कि हमारे एयर में ह्यूमिडिटी की मात्रा क्या हो गया, वह कम कर दिया जाए, कहीं ना कहीं लो हो गया, देन द रेट ऑफ इवापोरेशन इज हाई, तब इवापोरेशन जो होगा क्या हो गया, ज़्यादा हो जाए।
कहने का मतलब अगर हमारे मौसम पूरा साफ होगा, ह्यूमिडिटी तो कम रहेगी, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी मेरा कम है तो इवापोरेशन का जो रेट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड वाटर इवापोरेट मोर, जो क्या हो गया, रेडली, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या होगा, वाटर का आपका इवापोरेट होगा। तो इसके लिए पहला कंडीशन क्या रखना है याद, कि आपके हमारे जो इन्वायरमेंट में है वो ह्यूमिडिटी क्या होना चाहिए, कम। अगर हमारा ह्यूमिडिटी लो है दैट मीन्स इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई, अगर ह्यूमिडिटी मेरा ज़्यादा है, बढ़ गया, तब क्या होगा, द रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी हो गया, सन से हमको ठीक से लाइट मिल नहीं रही है, हीट मिल नहीं रही है, क्योंकि पूरा का पूरा हमारे एयर में किसका प्रेजेंट हो गया, वाटर का प्रेजेंट हो गया। दैट मीन्स वो क्लियरिटी हमारे जो लिक्विड के पास तक सनलाइट पहुंच नहीं रही है। दैट मीन्स कहीं न कहीं हमारा जो ह्यूमिडिटी जो है वह एयर जो क्या, एयर में जो ह्यूमिडिटी है वो क्या हो गया, बढ़ गया है। तो बढ़ गया है तो इवापोरेशन क्या हो गया, घट जाएगा। ठीक है, वाटर इवापोरेशन इज वेरी स्लोली। अब जो होगा वो बहुत ही इवापोरेट तो होगा लेकिन बहुत ही स्लोली, बहुत ही कम होगा, क्योंकि हमारा ह्यूमिडिटी ऑफ एयर में जो है वह ज़्यादा इंक्रीज कर गया। तो दो कंडीशन इसमें याद रखना है कि अगर हमारा ह्यूमिडिटी, एयर का जो ह्यूमिडिटी है वह अगर लो है, इवापोरेशन ज़्यादा होगा। अगर हमारे एयर में ह्यूमिडिटी जो है हाई है, ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं इवापोरेशन जो होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, विंड का स्पीड, कि हवा जो है, हवा का जो स्पीड क्या होगा उस पर डिपेंड करता है कि उसका इफेक्ट क्या होगा। तो अगर मान लो कि हम लोग द रेट ऑफ, हम लोग जैसे जैसे चेंज करते हैं उसमें देखेंगे कि द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज विंड स्पीड। जैसे कि मान लो कि हम लोग घर में भी देखते हैं कपड़ा सुखाते समय कि अगर सनलाइट नहीं मिलता है तो हम लोग घर में अगर हवा वाला इलाका में जो या हवा वाला जगह में रख देते हैं तो वो भी बहुत जल्दी सूख जाता है। अगर हवाएं कम चल रही है तो लेट लगेगा, अगर हवाएं ज़्यादा चल रही है तो कहीं ना कहीं आपका कपड़ा जल्दी सूख जाती है। कभी कभी आप लोग घर में हवा तेज़ बनाने के लिए पंखा का यूज़ कर लेते हैं, पंखा में तेज़ से हवा चलती है, कपड़ा सूख जाता है। तो ये भी आपका डिपेंड करता है कि विंड स्पीड किसके लिए, इवापोरेशन के लिए। तो अगर रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज, अगर हम लोग को इवापोरेशन के रेट को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, विथ इंक्रीज विंड स्पीड। आपका हवा की जो दरें हैं, रेट है, अब यह स्पीड है, चाल, उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। वेन लिक्विड जो है, अगर हम लोग क्या करते हैं, वेन लिक्विड स्पीड इंक्रीज इट ब्लो अवे द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। कहने का मतलब जैसे जैसे हम लोग हवा की स्पीड को हम लोग बढ़ा देते हैं तो जो हवा जो होती है वो क्या करती है, कहीं न कहीं ब्लो कर देती है, वे किसका, वाटर जो वेपर प्रेजेंट रहता है एयर में उसको कहीं न कहीं वो हटा देती है और ज़्यादा से ज़्यादा इवापोरेशन होने लगता है। तो डी टू इसमें जो होता है, डी टू डिक्रीज इन वाटर, अगर हम लोग को क्या कहते हैं कि अगर मान लो कि डिक्रीज इन वाटर वेपर कंटेंट एयर ह्यूमिडिटीज ऑफ एयर डिक्रीज, कहने का मतलब डी टू अगर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं वाटर के, जो होता है किसको, वाटर वेपर को हम लोग डिक्रीज करते हैं तो एयर में ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिक्रीज, तो हमारे जो हवा में जो ह्यूमिडिटी हो वही वो भी क्या होगा, कहीं न कहीं डिक्रीज होने लगा। सो ड्यू टू हम लोग कर सकते हैं डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज। तो इसके दौरान हम लोग कर सकते हैं कि अगर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं किसका, ह्यूमिडिटी को हम लोग घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं तो एयर से, तो कहीं न कहीं द रेट ऑफ इवापोरेशन वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को घटाइए, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका इवापोरेशन के रेट को क्या होगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये 3-4 जो इफेक्ट था हमको प्रभावित कर रहा था किसको, इवापोरेशन को, चाहे वह टेम्परेचर हो, सरफेस एरिया हो, विंड का स्पीड हो, ये सब बहुत ज़्यादा मायने रखता है इवापोरेशन की दर को कम और ज़्यादा करने के लिए।